नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अग्नि महाभूत के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकृति के पांचों तत्व में से हम आकाश और वायु को आपको बता चुके हैं, जिनका वीडियो का लिंक आपको आई बटन में ऊपर दिया जा रहा है। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज की क्लास में आपने सुना कि हम अग्नि महाभूत के बारे में चर्चा करेंगे। किसी का ट्रीटमेंट करते समय हमें पांचों तत्वों के बारे में पता होना चाहिए, और जब इन तत्वों से संबंधित जानकारी आपके पास होगी तो डायग्नोज करना बीमारी को आसान हो जाता है। तो अग्नि महाभूत क्या करता है, अग्नि तत्व क्या करता है, इसको किस प्रकार से किस ऑर्गन में घटाना बढ़ाना है, वो जानकारी आपको तभी पक्की हो पाएगी जब अग्नि महाभूत के बारे में पता होगा। जब आप देखते हैं कि किसी वस्तु का रूप परिवर्तन होता है और परिवर्तन प्रतिदिन होता रहता है, परिवर्तन का जो एक काम है, इसमें विशेष रोल किसका है, और एक वस्तु दूसरा रूप बदलकर दूसरा रूप धारण कर लेती है, अपना रूप बदलती है और दूसरा रूप धारण कर लेती है। और रंगों में परिवर्तन देखा है आपने कि किसी का रंग काला हो जाता है वस्तु का, या किसी का किस प्रकार से हो जाता है। तो उसमें जो तत्व है रूप बदलने में, वह है अग्नि। अग्नि, जब हम किसी ठोस वस्तु को अग्नि में गर्म करते हैं तो वो द्रव रूप ले सकती है, और जब जल को गर्म करते हैं तो वह गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है। और बर्फ है, उसको गर्म करेंगे तो वो जल में परिवर्तित हो जाता है। अग्नि से अनेक प्रकार की धातुओं को पिघलाकर उनको रूप दे दिया जाता है, जिनका प्रयोग आप दैनिक जीवन में देखते हैं। जितने भी आभूषण हैं, उनको सोने के हैं, चांदी के, उनको पिघलाकर रूप दिया जाता है। तो अग्नि रूप बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे शरीर में कभी भी किसी ऑर्गन में परिवर्तन होते हैं, गांठ आ जाती हैं या शिस्ट बन जाती हैं, तो उसमें अग्नि उस गांठ को पिघला सकती है, और उसका उपयोग हम बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के साथ तभी करेंगे जब हमें अग्नि महाभूत के बारे में पता होगा। हमारे संस्थान के द्वारा जनवरी और जुलाई में एक्यूप्रेशर का अच्छा थेरेपिस्ट बनने के लिए और डायग्नोज सीखने के लिए आपको ये हमारा जनवरी और जुलाई में जो सेशन चलते हैं, सेमेस्टर चलते हैं, उसमें आप प्रवेश पा सकते हैं। और संपूर्ण सीखने के बाद ही यदि आप ये कोर्स कर लेंगे तो संपूर्ण सीखेंगे, और सीखने के बाद आप खुद डायग्नोज करके प्रोटोकॉल बना सकते हैं। तो ये कोर्स 6 महीने का होता है, और इसमें पुस्तकें संस्थान की तरफ से भेजी जाती हैं। क्लासेज ऑनलाइन होती हैं, और उनकी वीडियो का लिंक अगले दिन आपको मिल जाता है, आप बार बार उनको देख सकते हैं। और प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होता है। उसके बाद भी यदि कोई समस्या है तो आप हमसे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉल करके भी अपनी समस्याओं का निवारण करा सकते हैं। इसमें परीक्षा भी होती है और उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप अपना काम, अपना जो ये एक्यूप्रेशर का वर्किंग है वो कर सकते हैं, संस्थान अपना चला सकते हैं। तो अग्नि महाभूत के बारे में बात हो रही थी। तो किसी भी वस्तु को रूप बदलने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। यदि अग्नि बढ़ जाए ज़्यादा तो वहाँ पर कालापन आ जाता है, तो उसको हटाकर हम, अग्नि को घटाकर हम और जल को बढ़ाकर उपचार कर सकते हैं। तो अग्नि का नंबर
आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 3 होता है और जल का नंबर 4 होता है। तो इसमें 3 को घटाना पड़ेगा और जल को बढ़ाएंगे तो जहाँ पर कालापन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अग्नि महाभूत की तन्मात्रा अर्थात भूत इसका रूप है, यानी कि इसकी तन्मात्रा रूप होती है, ये रूप चेंज करती है। रूप से पता लग जाता है कि किसी वस्तु का क्या रूप बदला है। तो अग्नि के गुण उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है और लघु होता है, लाइट यानी कि लाइट, और ये रफ और रग्ड होता है, रुक्ष होता है। और इसका रूप होता है। इसका जो अग्नि का कर्म है वो क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये कर्म दाह, और इसका दाह है यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालता है। पाक यानी कि डाइजेशन करना अग्नि के द्वारा ही होता है शरीर में। अग्नि की कमी से ही डाइजेशन मंद पड़ जाता है और जो प्रभा होती है हमारी उसको भी ये निखारता है। और इन सब के कारण जब हम जानते हैं कि अग्नि क्या क्या गुण रखती है तो हम अच्छा उपचार कर सकते हैं। तो अग्नि के द्वारा किसी भी वस्तु का रूप बदला जा सकता है। तो अग्नि और दिशा संयोग करके दाह क्रिया और पाक क्रिया को सुचारू रूप से कंट्रोल करते हैं। तो अग्नि हर क्षेत्र में काम आती है हमारे शरीर में, और अग्नि के द्वारा ही पाचन संबंधी और बच्चे के जन्म संबंधी सभी क्रियाएं होती हैं। और अगर अग्नि ना हो तो कोई भी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। तो अग्नि हमारे शरीर में बैलेंस होनी चाहिए। अग्नि से ही शरीर में चेतनता प्राप्त होती है। अग्नि किसी भी ऑर्गन में कम हो जाएगी तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और उसके द्वारा होने वाली क्रिएटिविटी भी कम हो जाएगी। तो जब अग्नि कम होती है तो शरीर में गंभीर रोग जन्म ले लेते हैं। पाचन मंद पड़ जाता है अग्नि की वजह से, भोजन सही प्रकार से पच नहीं पाता है। अग्नि के द्वारा ही निर्धारित होता है कि कितनी बार भूख लगेगी, वो अग्नि के ऊपर निर्भर करता है। कितनी बार प्यास लगेगी वो भी अग्नि के ऊपर। कितना भोजन करें, कितना पानी पिएं, ये सब अग्नि तत्व के परिमाप का जानकारी देते हैं। और अग्नि तत्व ये तापमान है और इनको कंट्रोल करने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में एसिडिटी और जलन होती है तो इसमें भी अग्नि का रोल होता है। खाज खारिश, इसमें भी अग्नि तत्व के द्वारा ही अच्छा इलाज कर सकते हैं। यदि किसी को भूख ज़्यादा लगती है तो हम कहेंगे कि उसके स्टमक में अग्नि ज़्यादा है या हीट ज़्यादा है। तो जब हम हीट को कम करेंगे स्टमक की तो वो बैलेंस होगी और भूख ठीक प्रकार से लगने लगेगी। किसी भी प्रकार की सिस्ट हो कहीं भी किसी ऑर्गन में, तो वहाँ पर आप यदि उसको मेल्ट करना चाहते हैं तो अग्नि तत्व को आपको वहाँ टोन करना पड़ेगा। तो इससे अग्नि तत्व का ही इलाज करेंगे आप और प्रोटोकॉल बनाएंगे तो वो गांठ धीरे धीरे वहाँ से गल जाएगी। तो आज की क्लास में आपको अग्नि के बारे में बताया। और अग्नि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में
ये हमारे हाथ की लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 3 नंबर अंक है इसका उंगली का आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार। तो ये उंगली हमारी अग्नि तत्व की कहलाती है। तो इस उंगली पर आप यदि उपचार करेंगे तो अग्नि तत्व बैलेंस होता है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर लीवर और गॉल ब्लैडर और आइज को स्थान दिया गया, ब्लड को स्थान दिया गया। तो आप यहाँ से आपको पता लगा कि अग्नि हमारे हाथ की आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर अनुसार हमारे हाथ की लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर पर अग्नि तत्व को स्थान दिया गया है। तो अग्नि तत्व के बारे में आपको जानकारी मिली और अग्नि तत्व कम होता है तो रिश्तों में आपस में दूरी बढ़ जाती है। अग्नि तत्व भी किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य के पास करीब लाता है और अग्नि तत्व यदि किसी के अंदर नहीं है, ठंडापन जिसे कहते हैं कोल्डनेस बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से उससे दूरी बनाने लगते हैं। क्योंकि उसके बाद अगर अग्नि होती है तो हमारे शरीर में अच्छे विचार भी जागृत होंगे और स्त्री पुरुष के प्रेम का आधार भी अग्नि तत्व ही होता है। यदि अग्नि तत्व का अभाव होगा तो स्त्री पुरुष में आपस में दूरी बढ़ जाती है और तलाक तक हो जाते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अग्नि तत्व क्या क्या करता है। अग्नि तत्व के बारे में पूरी जानकारी जब आपके पास होगी तब आप अच्छा इलाज कर सकते हैं। पाचन में, मेटाबॉलिज्म में अग्नि तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और रस और रक्त के निर्माण में और पाचन में बहुत भूमिका निभाता है। इस प्रकार से आप अग्नि तत्व के बारे में जान जाएंगे तो अच्छा उपचार कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको अग्नि के बारे में बताया गया और अगली क्लास में आपको जल के बारे में जानकारी देंगे, जल महाभूत के बारे में। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।